नमस्कार, मैं गणेश मेहता। स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा हमें स्वस्थ रहने के लिए 6 प्राणायाम रोज़ाना करना बहुत ज़रूरी है। इसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। रोज़ाना सुबह सवेरे आपको 6 प्राणायाम करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इन प्राणायामों से करने से आपके जीवन में जो है खुशहाली रहेगी, आप बीमार नहीं पड़ोगे। और रोज़ाना करना है आपको, अपने जीवन का हिस्सा बनाएं इसको। जो भी हम काम दाम करते हैं, आपको आधा घंटा 6 प्राणायामों के लिए ज़रूर निकालना है। ज़्यादा देर न करें। सबसे पहले तो आपको मैं बारी बार जो है 6 प्राणायामों का नमूना दूंगा और आप ध्यान से देखें और सुनें। पहला प्राणायाम है आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम में आप सुखासन में बैठ जाएं, ध्यान मुद्रा ज्ञान मुद्रा लगा करके। दाहिने हाथ ये पहली अंगुली और अंगूठे को जो है ये विष्णु मुद्रा बनाएं। दाहिने नाक की छिद्रा को बंद करना है और बाएं नाक से सांस को लेना है 5 सेकंड तक, फिर रोकना है और फिर 5 सेकंड तक छोड़ना है। फिर दाहिनी नाक से सांस को 5 सेकंड तक लेना है, 5 सेकंड रोकना है और 5 ही सेकंड तक उसको धीरे से छोड़ना है। ये कार्यक्रम चलता रहेगा। आपको मैं नमूना देता हूँ। इसको बोलते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। इससे नाड़ियों की शुद्धिकरण होता है और बहुत ही ज़बरदस्त प्राणायाम है। ये है नाड़ी शोधन प्राणायाम। इस प्राणायाम को आप 15 बार 20 बार आराम से कर सकते हैं। इससे हमारे पूरे शरीर में जो होता है, नस नाड़ियों में जो है ब्लड का संचार सही रहता है, नाड़ियों की शुद्धि होती है। जो ब्लॉकेज होते हैं, कई जगह जो होता है नसों में दर्द होता है, ये सब दूर रहेगा इससे। और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। नंबर 2 प्राणायाम है कपाल भाती। कपाल भाती, आप सुखासन में बैठें। ये ये मुद्रा बनानी है आपको। सीधे बैठ जाएं, कमर और गर्दन को सीधी करनी है। कोई भी प्राणायाम करते हैं तो उसमें गर्दन और कमर का बहुत ही अच्छा रोल है इसमें। इसको जब आप सीधा नहीं करेंगे तो आपको प्राणायाम का फायदा नहीं मिलेगा। सीधा करना है बिल्कुल, तभी आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन सही मात्रा से जाएगी। कपाल भाती प्राणायाम। सांस को इसको बाहर झटके से निकालना है, न कि लेना है। हमारे पेट नाभि से जो है ऊपर को जो है एकदम से पेट अंदर को चला जाना चाहिए, ऐसे। ये सांस को जब बाहर छोड़ते हैं तो आपका पेट अंदर की तरफ पिचकना चाहिए, न कि बाहर की तरफ फूलना चाहिए। आइए। यह है कपालभाति प्राणायाम। आप इसको कम से कम 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट तक कर सकते हैं। बीच में आप होल्ड करना है। होल्ड करते समय आपको थोड़ी देर रिलैक्स होना है। हाथों को मसलें। ये देखिए, हाथों को मसलें। हाथों में जो गर्माहट आती है उसको अपने चेहरे पर, आंखों पर लगाएं। ये देखिए,
रिलैक्स हो जाएं बीच में, फिर दोबारा शुरू करें। अगर आप नए हैं तो आप जल्दी जल्दी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिसको अभ्यास हो जाता है वो 1 सेकंड में एक बार सांस को बाहर छोड़ता है। अगर आप नए नए हैं तो आप 2-2.5 सेकंड में ऐसे छोड़ोगे। नए नए होने पर क्या होता है, ये जो हमारी पसलियों के नीचे पेट के जो साइड के भाग होते हैं, इनमें क्या होता है, हल्का सा पेन दर्द भी होता है, कई बार 3-4 दिन तक रहता है, उसके बाद नहीं होता है। अब इस प्राणायाम को कब नहीं करना है उसके बारे में बताता हूँ। अगर आपके कमर में दर्द है, सिर दर्द है, ब्लड प्रेशर हाई है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है और कोई भी हरेनिया की शिकायत है, तो ऐसे मौके पर इस प्राणायाम को नहीं करना है। अगर कोई चीर फाड़ है तब भी नहीं करना है, प्रेग्नेंट महिलाओं को भी नहीं करना है इसको। ये था कपालभाति प्राणायाम। इसके मैंने आपको फायदे भी बता दिए और कब नहीं करना है वो भी बता दिया है। फायदे जो है इसके, पेट के जो ऑर्गन होते हैं उनकी मसाज होती है और इससे आपका चेहरा चमकेगा। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। कपालभाति प्राणायाम करने के बाद जो है ये गर्म तासीर का प्राणायाम है। उसके बाद आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। अभी मैंने आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम बताया था, अब आया अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम में क्या करना पड़ेगा, वही ये विष्णु मुद्रा बनानी है, दाहिनी नाक की छिद्रा को बंद करना है, बाएं से सांस को 5 सेकंड तक लेना है, उसके बाद नीचे को छोड़ना है 5 सेकंड तक। नाड़ी शोधन में क्या करना है, सांस को लेकर रोकना पड़ता है, इसमें रोकना नहीं है, लो, लंबा सांस लो और धीरे से इसको छोड़ो। 5 सेकंड अगर लेते हैं तो 5 ही सेकंड उसको छोड़ना भी है उसको। आइए देर न करें। ये है अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं छिद्रा से सांस को लेना है 5 सेकंड तक और उसके बाद उसको छोड़ना है। फिर इसी छिद्रा से लेना है, वापस बाएं से छोड़ना है, फिर बाएं से लेना है, फिर दाहिने से छोड़ना है। सरल भाषा में बता रहा हूँ मैं आपको। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। आप बैठे बैठे कोई भी जो है इसको, एक छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग आदमी तक, बीमार आदमी भी इसको आराम से कर सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे आप सांस को लें और धीरे से छोड़ें। इस प्राणायाम के ज़बरदस्त फायदे हैं। इसके फायदों की तो क्या कहें, अनगिनत फायदे हैं इस प्राणायाम के। सबसे पहले तो हमारे 72,000 नस नाड़ियाँ जो होती हैं वो सुचारू रूप से काम करती हैं, कोई भी उनमें ब्लॉकेज नहीं आते हैं और शरीर में जो है रक्त का संचार तेज़ी से बहता है, ऑक्सीजन की मात्रा ब्रेन तक जाती है। इससे जो हमारा ब्रेन ताकतवर बनता है। इससे जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, तनाव में होते हैं, जिनको जो है माइग्रेट होता है, सर दर्द होता है, ये सब दूर भाग जाएगी इससे। आपको करना है, जो लोग पढ़ने लिखने में कमज़ोर होते हैं, याददाश्त कम है जिनकी, या मानसिक प्रॉब्लम है, उनके लिए रामबाण प्राणायाम है। जिन लोगों को असाध्य बीमारी जैसे पैरालिसिस है, उनके लिए ये प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। जिनको दौरे आते हैं, चक्कर आते हैं, आंखों के आगे अंधेरा हो जाता है, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। आजकल एक बीमारी चली है शुगर, डायबिटीज़ की, डायबिटीज़ वालों के लिए भी ये प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। कपालभाति और अनुलोम विलोम दोनों को आप डेली करेंगे तो आपका जो है डायबिटीज बहुत जल्दी, शुगर कंट्रोल हो जाएगा। आप दवाई भी खाते रहें और इस प्राणायाम को भी करते रहें, दोनों प्राणायाम को।
कपालभाति पहले करना है, उसके बाद अनुलोम विलोम करना है डायबिटीज वालों के लिए। इस प्राणायाम का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ आप इसको जो है खाना खाने की तुरंत न करें, कम से कम आधा 1 घंटे के बाद करें, बस यही इसमें एक परहेज है। नंबर 3 प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी, कानों को बंद करें अंगूठे से और पहली अंगुली को माथे पर लगाएं जहाँ पर हम टीका लगाते हैं, उसके बाद अन्य अंगुलियों को आँख के नीचे ऐसे लगाएं। आँख को भी बंद करना है, आँख को भी बंद करना है, मुंह को भी बंद करना है, नाक से लंबी सांस लेनी है और ओम का उच्चारण करना है अंदर ही अंदर गले से। इस प्राणायाम को आप मधुमक्खी या भौरा जैसे गुनगुनाता है वैसे भी कर सकते हैं। ये देखिए, गले से ओम का भी उच्चारण कर सकते हैं और मधुमक्खी के साउंड की तरह भी कर सकते हैं। ये था भ्रामरी प्राणायाम। आंखों को बंद रखें, हाथों को मसलें, धीरे से जो है चेहरे पर लगाएं, आंखों पर लगाएं और नीचे को देखते हुए आंखों को धीरे से खोलें। ये था आपका भ्रामरी प्राणायाम। इस प्राणायाम के भी ज़बरदस्त फायदे हैं। इस प्राणायाम को आप रोज़ाना सुबह सवेरे करें, रात को भी कर सकते हैं। अगर आपको अनिद्रा है, नींद नहीं आती है, दुनिया भर के सोच विचार रहते हैं, दिमाग शांत रहता है इससे। अगला प्राणायाम है उद्गीत या ओंकार। उद्गीत ओंकार में सुखासन में बैठ जाएं, लंबा सांस भरें नाक से और मुंह से जो है ओम की ध्वनि निकालनी है। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है भी। जैसे लेते समय तो हम सांस को इतना ही ले सकते हैं, अब छोड़ते समय क्या है, क्योंकि ओम की ध्वनि के साथ हम सांस को, जितनी हमारे अंदर सांस है फेफड़ों में, उसको हम सब बाहर निकाल लें। इस प्राणायाम के भी बहुत ही ज़बरदस्त फायदे हैं। अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, भ्रामरी और उद्गीत 4 प्राणायाम ऐसे हैं, ये हमारे मानसिक तौर पर जो है, हम आदमी के अंदर शारीरिक और मानसिक 2 चीज़ें होती हैं, एक शरीर से होता है, एक मन से मस्तिष्क से होता है। इन दोनों का जो है, चारों प्राणायामों का जो है हमारी मस्तिष्क पर बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। तो आप इनको नित्य सुबह सवेरे ज़रूर करें और इन प्राणायामों के आपको ज़बरदस्त फायदे मिलेंगे। अगला प्राणायाम है कुंभक प्राणायाम। आप सुखासन में बैठ जाएं। इसमें इस प्राणायाम में जो है आपको मुंह से सांस को लेना है, ऐसे चिड़िया की चोंच की तरह होंठों को बनाएं, लंबा सांस भरना है। कुंभक, जैसे घड़े को हम पानी में डुबा करके घड़े को पानी से भरते हैं, तो वैसे ही हम इसको अपने फेफड़ों को जो है सांस से भरेंगे, उसके बाद हम रोकेंगे और फिर
छोड़ेंगे। ये है नमूना। इस प्राणायाम में आपने 5 सेकंड तक सांस को भरना है और कम से कम 8 सेकंड तक सांस को अंदर ही रोकना है। उसके बाद 5 सेकंड तक धीरे से छोड़ना भी है इसको। फिर मैं इसका एक बार नमूना बताता हूँ आपको। जिस समय आपकी सांस रुकती है उसमें आपको नाक का ख्याल रखना है, नाक से सांस बाहर नहीं आनी चाहिए। सांस बिल्कुल अंदर बंद लगा के रोकना है आपको। एक बार फिर और बताता हूँ। ये था कुंभक प्राणायाम। इस प्राणायाम के बहुत ही अच्छे फायदे हैं। ये प्राणायाम भी जो है हमारे पूरे शरीर में जो है ऑक्सीजन की मात्रा को पूर्ति करता है और ब्रेन के जो सेल होते हैं, हमारे दिमाग की सूक्ष्म नसें होती हैं, उनको ये एक्टिव करता है और आँखों के लिए भी जो है बहुत ही लाभदायक है। आपकी जो आँखें हैं वो हमेशा तरोताज़ा रहेंगी। आँख संबंधी कोई भी बीमारी नहीं होती इससे। बहुत ही ज़बरदस्त प्राणायाम है। इस प्राणायाम को भी आप खाली पेट करना है, सुबह सवेरे करना है। कोई भी प्राणायाम है उसको सुबह सवेरे करने से ही सबसे अच्छा फ़ायदा मिलता है। सुबह का जो टाइम होता है, एक तो हमारा वायुमंडल उसमें शुद्ध रहता है, हवा शुद्ध रहती है, प्रदूषण नहीं रहता है और जो एनर्जी होती है उसमें सबसे अच्छी होती है। इसीलिए तो कहते हैं सुबह सुबह जल्दी जगना चाहिए। सुबह जगने के बहुत ही लाभदायक फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो रही है। मैंने आपको 6 प्राणायामों के बारे में बता दिया। आप रोज़ाना सुबह सवेरे 6 प्राणायाम रोज़ाना करें, अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, नित्य करें। अगर आपको बीमारी से दूर रहना है तो आपको ये प्राणायाम ज़रूर करना पड़ेगा। जैसे हमें खाना जीवित रहने के लिए खाना खाना है, पानी पीना है, वैसे हमें अपने आप को निरोग रहने के लिए 6 प्राणायामों को रोज़ाना करना है। आप टाइम निकाल करके इन प्राणायामों को ज़रूर करें। वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट करना, नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। हम आपके लिए प्राणायाम संबंधी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। आपका भी भला होगा, समाज का भी भला होगा और मैं आपको एक जागरूक कर रहा हूँ कि आपको स्वस्थ कैसे रहना करके। और बाकी मेरा जन जन तक प्राणायाम को जो है पहुँचाने का मेरा फर्ज है। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। नमस्कार।